हेलो, ओपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का 19वां दिन। इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रमुख जीव और उनके श्वसन अंग के बारे में। मछलियों का श्वसन अंग होता है गिल्स। स्तनधारी श्वसन करते हैं फेफड़ों से। कीट श्वसन करते हैं श्वास नली से। क्रस्टेशियम जंतु श्वसन करते हैं गिल से। मोलस्का संघ के जंतु भी गिल से श्वसन करते हैं। एम्फीबियन मुखगुआ या फेफड़ों से श्वसन करते हैं। एक कोशीय जंतु प्लाज्मा झिल्ली से श्वसन करते हैं। पोलो का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। फिरोज तुगलक इसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे हैं। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण सितार है। अमीर खुसरो ने बलबन, कैकुबात, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखा। चिराग ए दिल्ली नासिरुद्दीन को कहा जाता है। बाबा फरीद के विचार आदि ग्रंथ में संकलित हैं। राम गोविंद इसकी रचनाकार मीराबाई हैं। कुछ प्रमुख अनुक्रम देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नामदेव, उनके बाद कबीर, उनके बाद नानक और लास्ट में मीराबाई। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली व विनय पत्रिका। अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था। यह हैदर अली और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड बेरेलस्ट के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। यह टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, जिसमें टीपू की पराजय हुई थी। इस युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें यह टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के बाद टीपू की मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे प्रमुख जनजातियां और उनके क्षेत्र के बारे में। जैसे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं अगरिया, बैगा, कोरकू, मुंडिया और परजा। बिहार या झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं कोरबा, बिरहोर, उराव या हो। तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं टोडा, किरूला, कादर और उरेली। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं कुली, गर्शिया, भील और बरली। गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं बरदा, डबरा और खारी। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं लोधा और भूमजी। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं खोवा, गालो, मिश्मी और डुला। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं कोकना, मीणा और पटेलिया। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं भतरा, हलवा, थुरु और भुंजिया। आगे जानेंगे भगवती चरण बोहरा के बारे में। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनकी पत्नी दुर्गा क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम से प्रसिद्ध रहीं। नौजवान भारत सभा के यह प्रचार प्रसार के सचिव थे। काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस और सैंडर्स की हत्या में ये शामिल हुए थे, परंतु यह कभी पकड़े नहीं गए थे। इरविन को मारने हेतु इन्होंने ट्रेन के नीचे बम रखा था, परंतु इरविन बच गया था। इनकी पुस्तक बम दर्शन में बम बनाने के बारे में बताया गया है। इनकी मृत्यु बम परीक्षण के दौरान ही हो गई थी। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री के संबंध में प्रमुख वक्तव्य दिए गए हैं, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे लॉर्ड मार्ले का वक्तव्य है सामान के बीच प्रथम।
कैबिनेट रूपी चाय का मुख्य प्रस्तर, ये इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा। हर्बर्ट मैरिसन ने कहा, सरकार के मुखिया के प्रमुख रूप में। विलियम वर्नर हरकोर्ट का वक्तव्य है, तारों के बीच चंद्रमा, प्रधानमंत्री के लिए। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य के समान बताया। H.J. लाक्सी ने धुरी जिसके चारों ओर घूमती है, इससे प्रधानमंत्री को संबोधित किया। H.R. ग्रीव्स ने सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, ये कहा। मुनरो का वक्तव्य है, राज्य की नौका का कप्तान होता है प्रधानमंत्री। रैमसी म्यूर ने कहा, राज्य के जहाज का मल्लाह होता है प्रधानमंत्री। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।